हजारों में। ए मंजुआ, अरे मत चिल्ला। ए मंजुआ, की वंशावली में मंजू का रंग ना रही तो ना रही। मंजू का रिश्ता आप न तय कर ले बानी तो हमनी के बगल ब्याह कर ले। अरे भाई ए माई कुछ कहले घर के रौनक था। जब तक भौजैया ना आवता ना तब तक भाई लोग खूब मेहरबानी करिए। सुननी है बंसावली बनला। हाँ जरूरी रहे ना। मंजू बुआ जी, अरे हमनी के मर्द लोग कोनो कुकुर ना हा कि कूद के जाई और आई। मंजुआ, 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 अरे मत चिल्ला। मंजुआ, मंजुआ रे, ए मंजुआ। ऑटो के तो पते बा कि घर पूरा हमार गुलाम है, हमारा इशारा पर चलेला। भाभी लोग के थोड़ा टाइम है। अरे पतोहिया, अरे मंजुआ मालकिन ही आई है घर के। तू तो लौकत बचाची जी। अरे पतोहिया, जब ओकर माई जियत रहल नु तब वो वह मालकिन रहल। आ दोनों भाई के, अरे दोनों भाई के तो जिंदगी में कबो कुछ समझबे नहीं करल। अरे बहुत कुछ हो जाए भाई। हम कुछ नहीं की जानत। आज रौना समोसा लेके आई तो लेके आई। हाँ ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है एक हजारों में मेरी बहना है। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हजारों में मेरी बहना है समीक्षा 2025। तो ये फिल्म एक हजारों में मेरी बहना है उन दुर्लभ हिंदी टेलीविज़न शोज में है। एक अपने प्रसारण के वर्ष बाद भी दर्शकों को दिलों में एक खास जगह बनाई हुई है। 2011 में और 2013 तक प्रसारित इस सीरीज ने दो बहनों जीविका क्रिस्टल डिसूजा और मानवी निया शर्मा के रिश्तों की खूबसूरती से दर्शाया है। मूलतः ये शो अपने समय के कई अन्य डेली सॉप की तरह बड़े से बड़े ट्विस्ट, साजिश या अत्यधिक मेलोड्रामा पर आधारित नहीं था। इसके बजाय ये पारिवारिक बंधनों को पवित्रता, बिना शर्त प्यार और वास्तविक दुनिया में रिश्तों की परीक्षा लाने वाले संघर्षों का जश्न मनाता था। आज भी 2025 में प्रशंसक इसे शो को आरामदायक घड़ी के रूप में याद करने से उन्हें अपने अनावश्यक नकारात्मकता के बचाव में सच्ची भावनाएं दी जाती होती है। ये कहानी अपने समय के लिए अनूठी थी क्योंकि इसमें वैवाहिक झगड़ों और ससुराल वालों के इर्द गिर्द घूमने के बजाय बहनों के रिश्तों को सबसे आगे रखा गया था। जीविका और मानवी के रिश्ते को गर्मजोशी और ईमानदारी के साथ लिखा गया था। उनके रिश्तों की आदर्शों के रूप में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें स्रोत, छेड़छाड़, त्याग और गहरे भावनात्मक समर्पण के क्षण थे। कहानी में मोड़ तब आया जब मानवी को रक्त केसर का पता चला, जिसने न केवल अपनी ताकत बल्कि उनके परिवार के ललचेपन को भी परीक्षा ली। इसके ट्रैक को संवेदनशीलता और नाटकीयता के मिश्रण साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दर्शकों को आंसू, आशा, प्रेरणाएं के क्षण दिए। अन्य शो के विपरीत जो अक्सर सदमे के लिए बीमारियों का नाटकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक हजारों में मेरी बहना है स्थिति के भावनात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे कैसे इसने लोगों के करीब लाया, रिश्तों की मजबूत किया और प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया। कलाकारों के अभिनय ने पटकथाओं को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया, जिसके जीविका को रूप में क्रिस्टल डिसूजा ने एक बारीक और सुंदर अभिनय दिया है, जिसमें उन्होंने एक सुरक्षण बड़ी बहन की भूमिका निभाई है, जो एक पत्नी और बंधु के रूप में अपने कर्तव्यों को अपनी छोटे बहन के प्रति बिना शर्त प्यार के साथ संतुलित करती है। दूसरी ओर निया शर्मा ने मानवीय के किरदार और आशा, ऊर्जा और आकर्षक भार दिया। वो शरारती, जिंदा दिल और जोशों के भरपूर भी जब कैंसर का ट्रैक आया तो निया ने अपनी सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक प्रदर्शनों में से एक दिया, जिसने दर्शकों का प्यार, आलोचनात्मक प्रयास दोनों मिली। मुख्य पुरुष कलाकारों करण टेकर, बीरन और किरण टंडन विराट ने
भारतीय शरणार्थियों के हावी प्राणियों के रूढ़िवादी चित्रण से हटकर सहायक साथी के अपनी चित्रण से शो को गहराई ला दी है। बहनों के साथ उनकी केमिस्ट्री ताज़ा थी, लेकिन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाइयों के रूप में उनका बंधन सहयोग और समझदार और सकारात्मक एक ऐसा साधारण तत्व था जिसमें दर्शक ये याद करते होते हैं। एक हजारों में मेरी बहना है कि लंबी समय तक चलने वाली लोकप्रियता का एक और बड़ा कारण इसका संगीत बैकग्राउंड स्कोर है। शीर्षक गीत जो अक्सर भावुक पलों में बजाया जाता था आज भी अपने भावनात्मक बालों से मधुर धुन के लिए याद किया जाता है। कई प्रशंसकों का कहना है कि इस फिल्म में उन्हें जीविका और मानवीय के पवित्रों और निस्वार्थ भाई बहन के रिश्तों की कामना करने पर मजबूर कर दिया है। संगीत में माध्यम से भावनात्मक जुड़ाव में प्रमुख दर्शकों के प्रभाव और बढ़ा दिया और शो को कलातीत गुणवत्ता प्रदान की। आलोचनात्मक रूप से शो को अपने शुरुआती दौर में मिलीजुली समीक्षा मिली। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने इसी मामूली 2 स्टार रेटिंग दी थी, ये कहते हुए कि भावनात्मक जुड़ाव हमेशा अपने शीर्षक का भावुकता के अनुरूप नहीं था। दर्शकों ने इस पर कड़ी सहमति जताई। इनके लिए बहनों के बीच की केमिस्ट्री, अनावश्यक नकारात्मकता का अपस्वभाव, दर्शकवादी पारिवारिक गतिशीलता, समय समय टेलीविजन पर छाई अतिरिक्त कहानी कहने की तुलना में कहीं आर्थिक आकर्षक थी। वास्तव में एडिट और प्रशंसकों के मंचों जैसे प्लेटफॉर्मों पर दर्शक आज भी इसे भारतीय टेलीविजन में भाई बहन केंद्रित कहने की सर्वोच्च उदाहरणों में से एक के रूप में याद करते होते हैं। तो ये फिल्म 2025 में अपनी समापनों के एक दशक में ज़्यादा समय बाद ये हजारों में मेरी बहना है कि भारतीय टीवी में एक कल्ट क्लासिक के रूप में याद किया जाता है। प्रेम, त्याग, पारिवारिक एकता और कठिनाइयों का सम्मान करने की उसकी विषय वस्तु आज भी प्राथमिक, जिसमें ये एक ऐसी शो बन जाता है जिसे नई दर्शक बिना पुराना महसूस किए दोबारा देख सकते हैं। ये कोई साधारण और विपरीत बात नहीं है, ये बार उभरता रहता है। उसकी स्थायी लोकप्रियता ये साबित करता है कि जब कहानी कहने के तरीका भावनाओं की प्रामाणिकताओं पर आधारित होता है तो इसका आकर्षण कभी कम नहीं होते हैं। फिल्म एक शुरुआत शांत और आध्यात्मिक शहर ऋषिकेश से होती है, जहां गंगे के शांत घाट 2 अभिन्न वाहनों जीविका क्रिस्टल डिसूजा और मानवी निशा शर्मा के परिवारिचय मंच तैयार करते होते हैं। बचपन से ही उनकी जूनियर एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। बड़ी बहन जीविका शांत, संयत और पालन पोषण करने वाली है। वो जिम्मेदार है और अक्सर मानवियों के लिए माँ और प्यारा करती है। दूसरी ओर मानवी बेफिक्र, शरारती और जिंदा दिल, जिसका मुस्कान किसी भी कमरे को विस्तार कर सकती है। उनके विपरीत व्यक्तित्व उन्हें एक दूसरे के लिए एक आदमी पूरक बनाता है और साथ में उनका बंधन पवित्र स्वार्थ का शब्द बन जाते होते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार, जीविका और शादी चंडीगढ़ के एक सम्मानित वकील बीरन करण टेकर से करने के फैसला करते हैं। उनकी शादी फिल्म के सबसे खूबसूरत और भावुक दृश्यों में से एक बन जाती है, जो जीवंत संगीत, परंपराओं और दिल को छू लेने वाली पलों को भरपूर है, जहां हर कोई जश्न मना रहा होता है। वही मानती वही बहन की पिछड़े के डर से अपने जासूस मिलती है। फिल्म इस दंड खूबसूरती से दर्शाते हैं। जीविका की शादी दिल, मानवीय बचपन के विरोध करते हैं। आखिरकार इनकी स्वीकृति और मजबूत बने रहना होता है। जीविका भी अपनी छोटी बहन की एक भावुक प्रतिज्ञा के साथ अस्तित्व करते, कोई दौड़ी, कोई भी प्रतिपक्ष उनके बीच कमी नहीं आई होती है। शादी के बाद जीविका बीरन के घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाती है। बीरन एक सहयोगी, एक समझदार साथी साबित होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व को महत्व देते हैं और मानवीय साथ उनके रिश्तों का सम्मान करता है। इस बीच नियति मानवियों के बीरन के छोटे भाई विराट कुंडल टंडन के करीब लाते हैं। विराट और भावुक भावनाओं की गायक है, जो विद्रोही होने के साथ साथ दिल में संवेदनशीलता भी है। शुरुआत में मानवी और विराट के बीच प्यार नफरत का रिश्ता हंसी मजाक और बहस के भरी होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती में गहराई है और फिर प्यार और बदल जाता है। उनकी केमिस्ट्री एक ताज़ा रोमांटिक पहलू
जोड़ती है जो फिल्म की भावनाओं को, तीव्रता को संतुलित करते होते हैं। जब सब कुछ सही लगता है तभी जिंदगी एक दिल तोड़ देने वाला मोड़ आता है। मानव भी बीमार पड़ जाता है और मेडिकल जांच के बाद एक विनाशकारी सच्चाई सामने आती है। वो कल्ट कैंसर से पीड़ित होता है। ये खुलासा करता है कि पूरा रक्त बदल देना होगा। जब सब कुछ सही लगता है तभी जिंदगी एक दिल तोड़ने वाला मोड़ आती है। मानव बीमार पड़ने लगते हैं और मेडिकल जांच के बाद एक विनाशकारी सच्चाई सामने आती है। वो ब्लड कैंसर से पीड़ित होता है। ये खुलासा करते हैं कि पूरा रक्त बदल देना होगा और गहरे दर्द, डर और अनिश्चयता के पल सामने लाता है। कभी चंचल रही मानवी अचानक अस्तित्व की लड़ाई में उतर जाती है, लेकिन निराशा में डूबने की बजाय फिल्म उसके साहस और दुखी के बावजूद मुस्कुराने रहते हैं कि रद्द संकल्पों का दर्शाते हैं। उसकी बीमारी न केवल उसके लिए बल्कि उसके प्रियजनों के लिए भी ताकत की अंतिम परीक्षा लेते होते हैं। मानवी की बीमारी की खबर सुनकर जीविका की दुनिया बिखर जाते हैं। एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य और अपनी बहन के प्रति प्रेम बीच की फंसी वो खुद को पूरी तरह से मानवी की ताकत का स्तंभ बनने के लिए समर्पित कर देती है। बहनों का रिश्ता फिर से केंद्रों में आ जाता है। जीविका का माँ की तरह मानवी की देखभाल करती है, जो मानवी अपनी बहन की मौजूदगी में सुकून पाती है। विराट भी उसे एक कदम उठाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मानवी को भावनात्मक सहारा बन जाता है, जैसे अपने संगीत, हंसी और निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित करता है। ये साबित करता हुए कि उसका प्रेम, उसका स्रोत उथला नहीं बल्कि समर्पण से, गहराई से निहित होता है। संघर्षों के बीच उनका रोमांटिक ट्रैक आशा और गमजोशी भरे देता है, जैसे दर्शक अपने मिलन के लिए उत्सुक हो जाते होते हैं। जो उनके साथ होने वाली फिल्म अपने सबसे शक्तिशाली संघर्ष में तब पहुंचते हैं जब डॉक्टर बताते हैं कि मानवीय जीवन रहना अस्थि मज्जा प्रस्तारयोग पर निर्भर करता है। ट्विस्ट ये है कि जीविका ही एकमात्र आदर्श जोड़ी है, लेकिन भावो एक क्रूर दुविधा प्रस्तुत करता है। जीविका गर्भवती और ये प्रतिक्रिया उसके अजन्मे बच्चों की जान को ख़त्म करने डालता है। यह फिल्म के सबसे भावनात्मक रूप से अविकसित हिस्सों में एक जो स्थापित करता है, जिसका एक माँ और एक बहन भी भूमिकाओं के बीच उलझी हुई रातों की नींद हराम कर देती है। हालांकि विलन का दिल टूटा हुआ है, फिर भी वो खुद को फैसले लेने की उसका साथ देती है, जिसमें जीवन, विवाह, विश्वास और सामना दर्शक दुर्लभ उदाहरण सामने आता है। काफ़ी आंतरिक उथल पुथल के बाद जीविका अपनी बहन की जान जोखिम में खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर देते हुए अपनी मानवी को बचाने का फैसला करते होते हैं।